अगर बैंकों में पैसा सेफ है तो सबसे ज्यादा बैंक ही क्यों परेशान हो जाते हैं जब बैंक में पैसा अपना डिपॉजिट करते हो। ये एक सोचने की बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, सोच में आ गई, पकड़ में आ गई, आप लाइफ में वो गलती कभी नहीं करोगे जो आपके पेरेंट्स ने किसी जमाने में की होगी। नौकरी एक ड्रग की तरह है, एक नशे की तरह है। हर महीने उसको पता है मेरे अकाउंट में इतना पैसा आना है। और जो अमीर आदमी है वो ज्यादा पढ़े लिखे वाले, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको हमेशा अपने नीचे जो है वो लगा के इसीलिए रखना चाहता है। इसीलिए कहता है प्रेफरेंस एमबीए, फलाना ढमकाना, आईटी, क्योंकि वो चाहता है जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं एक नशा दे दूं, सैलरी की ड्रग दे दूं, डोज दे दूं, हर महीने उसको वो डोज मिलती रहे और वो मेरे लिए काम करता रहे, मुझे अमीर बनाता रहे और खुद जो है उसी लेवल पे काम करता रहे। और इसी के साथ दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और आज मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। मैं पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहा हूं। कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, मेरे काफी दोस्त जो है उस वीडियो को देख नहीं पाए, स्किप कर गए। आपको वो वीडियो देखना चाहिए, काफी कुछ आपको सीखने से मिलेगा। और एक एक पार्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो काफी कुछ ऐसा समझ में आएगा जो आपको फ्यूचर में अपने लिए काम में आएगा, अपने बच्चों के लिए काम में आएगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल यह है, मेरे कितने दोस्त हैं जो समझते हैं कि जल्दी से जल्दी पाई लॉन्च हो और उनको उनके हिस्से के पैसे मिल जाएं, जो भी उन्होंने मेहनत की है वो अपना पाई बेचें और साइड पे हो जाएं। और मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि आने वाले समय में पाई ही उनकी जिंदगी चेंज करेगा और इसी सहारे वो क्या कर रहे हैं, आज जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही है, क्योंकि उनको ऐसा फेथ है कि इतना पैसा उनको पाई आने वाले समय में दे देगा कि उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर इसका रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है मैं आने वाले समय में एक वीडियो भी प्लान कर रहा हूं। दूसरा वीडियो यह है, इसको आपको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना, रिलीजियस एंगल से नहीं देखना, क्योंकि हम हमेशा फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, कैसे अमीर बन सकते हैं, क्रिप्टो में निवेश करें, स्टॉक्स में निवेश करें, किस में निवेश करें ताकि हम पैसा बना सकें। तो एक सवाल मेरा यह है, क्योंकि इस पे भी मैं एक वीडियो प्लान कर रहा था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो विद एसबी में पोस्ट भी किया था। पिछले 10 सालों में जब से ये मोदी युग, मोदी राज शुरू हुआ है, मेरे कितने दोस्त समझते हैं कि कुछ काम फाइनेंस को लेके, रोजगार को लेके ऐसे हुए हैं कि आने वाले समय में उनकी जिंदगी चेंज हो सकती है। क्या कुछ काम ऐसे हुए हैं? अगर हुए हैं तो कैसे चेंज हो सकती है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। या मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको ये लगता है हुआ दुआ कुछ है नहीं है, इससे पहले तो पहले वाला राज अच्छा था, और अगर उस राज आपको अच्छा लग रहा है जो इससे पहले का था, ऐसा क्या था कि आपको वो राज अच्छा लगा? तो एक ये टॉपिक चर्चा का विषय है, इस पे वीडियो बनाना लाजमी बनता है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इन 10 सालों में कुछ हुआ या उनसे पहले के वक्त में कुछ हुआ था। कुछ अपना विचार साझा करूंगा, शायद आपको समझ में आए हुआ क्या है, क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला इसको आपको पॉलिटिकल एंगल नहीं देना, रिलीजियस एंगल नहीं देना, इसको आपको फाइनेंस एंगल से ही देखना है, क्योंकि आपकी लाइफ, आपके बच्चे की लाइफ, आपके परिवार की लाइफ, आपकी जितने आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं वो सब आपके फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या हुए हैं, ये हमारा जो है टॉपिक होना चाहिए डिस्कशन का। दोस्तों समय समय पे मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं और वही आधार रहता है जिसमें मैं वीडियो बनाता हूं। आज भी मैंने एक दोस्त से बात की है, काफी कुछ समझ में आया। उम्र छोटी है, 20 से 30 सालों के लिए एक बात बताता हूं, 20 से 30 ईयर्स एक ऐसी एज है जहां पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो आने वाले समय में आपको जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेगा। अगर आप होना चाहते हो या आपको एडवाइस चाहिए या आप जानना चाहते हो कि आप क्या गलत जा रहे हो, सही जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, स्क्रीन पे नंबर दिया है, नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो। बात करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्या कर रहे हो, ये सारे पैरामीटर्स लिख के, तो जैसे टाइम मिलेगा मैं जरूर आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट अभी तक आपने कर दिए होंगे, आने वाले समय में इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं और आपसे जानना भी चाहता हूं, दोस्तों आपका पैसा कहां पे सबसे ज्यादा सेफ है? जी हां, सेफ कहां पे है, कहां पे आपका पैसा सेफ है? क्या क्रिप्टो में सेफ है, स्टॉक मार्केट में सेफ है, बैंकों में सेफ है? कमेंट
जरूर करके बताइएगा। ये मैं इसलिए टॉपिक पूछ रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इंडियंस हैं उनकी ये समझ है, सोच है कि बैंकों में उनका पैसा सेफ है। बिल्कुल ठीक है। इवन मेरे रिलेटिव्स भी ये समझते हैं, मेरे घर वाले भी कई बार मेरे से बात करते हैं, कहते हैं बैंकों में पैसा सेफ है, इंटरेस्ट मिलता है, करना धरना कुछ नहीं है, हर जब चाहो एफडी तोड़ाओ और ले आओ। और मैक्सिमम केसेस में जो एफडीज होती है वो टूटती ही नहीं है, वो ऑटो रिन्यू होती हैं। मतलब 100 में से कोई 1% ऐसा तबका होता है जिनको एफडी तोड़ने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जो छोटी छोटी सेविंग्स जो है वो रोटेट होती रहती हैं और बैंकों के गोदाम भर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा बैंकों की नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी है, ये मैंने कल के वीडियो में शेयर भी किया था। आपके बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए ये भी मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था। अगर आपने मिस कर दिया हो तो स्क्रीन पे लिंक है, तो आप ये देख सकते हो। अब दोस्तों, बैंक कहते हैं, सारे कहते हैं बैंकों में पैसा सेफ है। अगर बैंकों में पैसा सेफ है तो सबसे ज्यादा बैंक ही क्यों परेशान हो जाते हैं जब बैंक में पैसा अपना डिपॉजिट करते हो? ये एक सोचने की बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, सोच में आ गई, पकड़ में आ गई, आप लाइफ में वो गलती कभी नहीं करोगे जो आपके पेरेंट्स ने किसी जमाने में की होगी। मान लीजिए आपने 1000 रुपीज बैंक में जमा कराया, बैंक में पैसा जमा होने के साथ ही वो बैंक के लिए क्या बन जाती है? एक लायबिलिटी बन जाती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसने ये समझ लिया, एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर समझ लिया, तो वो अपने आप को किसी भी सूरत में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके ही रहेगा। तो आपने 1000 रुपया डिपॉजिट कराया, बैंक के लिए लायबिलिटी बन गई। अब क्या बैंक करना चाहता है? इसको एसेट्स में क्रिएट करना चाहता है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं इसको किसी को उधार दूं और उससे इंटरेस्ट ब्याज लेना शुरू कर दूं, ताकि मेरे को ब्याज आना शुरू हो जाए, मैं आगे जो भी ब्याज देना दूं और बाकी का इंटरेस्ट जो है मैं अपने घर में भरूं। आपकी जो लायबिलिटी उसने पकड़ी है उसको वो फौरन एसेट्स में क्रिएट करता है, उधार देता है, जो भी करता है, और उसके बाद आपने इनकम स्टार्ट कर देता है। और आपके पैसे को कौन खा रहा है? क्योंकि आपने उसको एसेट में कन्वर्ट नहीं किया, आपने बैंक के पास छोड़ दिया। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपके बैंक को कौन, आपके पैसे को कौन खा गया? इन्फ्लेशन खा गई, महंगाई खा गई, जो हर साल हर दिन जो है वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है ये भी मैंने कल आपको बताया कि रिलायंस का जो आरपू था वो 175 से 178.20 रुपीज हो गया। एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर में वो 3 रुपए बढ़ गया। मतलब आपका मोबाइल का जो खर्च है वो 3 रुपए बढ़ गया, बट आपको वो चुभन नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आपके लिए ठीक है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, जो रिच पर्सन्स हैं और जो पुअर पर्सन्स हैं, अमीर अमीर क्यों होता है, गरीब गरीब क्यों होता है? अंतर सिर्फ सोच का होता है। गरीब क्या चाहता है? वो चाहता है मुझे कुछ ऐसी एक नौकरी मिल जाए, मैं एक सैलरीड पर्सन की तरह काम करूं। इसीलिए जब रिज्यूम पूछा जाता है, रिज्यूमे में एक ही बात पूछी जाती है जहां भी आप लेते हो, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड को कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपर प्रेफरेंस दी जाती है अगर अच्छे प्रोफेशन में हो, और सैलरीड के पीछे गारंटी लाओ, वारंटी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, हर चीज लाओ। क्यों सैलरीड से गारंटियां क्यों मांगी जाती हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड जो उनसे बैलेंस शीटें मांगी जाती हैं, क्योंकि अगर आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, आपको लोन उतनी जल्दी जो है बैंक देने की जो है वो पहल करेगा। सैलरीड से गारंटियां इसलिए मांगी जाती हैं कि भाई आज ये है, कल इसकी नौकरी है या नहीं है, इसको किक ऑफ हो गया तो हमारा पैसा डूबे ना, हम गारंटर्स को पकड़ें, इसलिए आपसे गारंटियां मांगी जाती है। और सैलरीड पर्सन के लिए नौकरी एक ड्रग की तरह है, एक नशे की तरह है। हर महीने उसको पता है मेरे अकाउंट में इतना पैसा आना है। और जो अमीर आदमी है, वो ज्यादा पढ़े लिखे वाले, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको हमेशा अपने नीचे जो है वो लगा के इसीलिए रखना चाहता है। इसीलिए कहता है प्रेफरेंस MBA, फलाना ढमकाना, IT, क्योंकि वो चाहता है जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं एक नशा दे दूं, सैलरी की ड्रग दे दूं, डोज दे दूं, हर महीने उसको वो डोज मिलती रहे और वो मेरे लिए काम करता रहे, मुझे अमीर बनाता रहे और खुद जो है उसी लेवल पे काम करता रहे। सोच किस में अंतर क्या है? अब उस सैलरी से क्या किया? जो सैलरीड पर्सन है उसने लाइबिलिटीज क्रिएट कर ली। उसने क्या खरीद लिया? गाड़ी खरीद ली, वॉच खरीद ली, हर महीने खर्चे बढ़ा लिए, जो चीजें नहीं जरूरत थी वो भी खरीद ली, आईफोन खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड पे ये कर लिया, वो कर लिया, मकान खरीद लिया EMI में, 20-25 साल वो EMI भरता रहता है।
20-25 साल जितनी इनकम आती है वो उससे क्या करता है, वो ईएमआई भरता रहता है। और जो रिच मैन है, जो अमीर आदमी है, वो क्या करता है, उसने असेट्स क्रिएट किए, उसने वो चीजें क्रिएट की जो उसको कमा के दे रहा है, और पूरा आदमी ने क्या की, लाइबिलिटीज क्रिएट की। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इनकम इस हिसाब से सेव करनी चाहिए कि आपके लिए वो क्या काम करें, वो असेट्स का काम करें, ना कि लाइबिलिटीज का काम करें। जो भी आपकी सेविंग है उसको आपने अपना असेट्स बनाना है, लाइबिलिटी नहीं बनानी। इसीलिए मैंने आपको कहा, बैंक आपका कैश होल्ड नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहता है आप अपना कैश जो है वो होल्ड करके रखो। आप अपना कैश जो उनके पास डिपॉजिट करके रखो, और आपके पैसे को वो क्या करे, खुद एक दिन भी होल्ड नहीं करना चाहता। और वीडियो कंक्लूड करने से पहले थोड़ा आपको बता दूं दोस्तों, अमीर आदमी, अगर आपको समझना है लाइफ में अमीर बनना है, तो आपको अमीर की सोच पढ़नी पड़ेगी। अमीर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, एसेट्स क्रिएट करता है। कैसे करता है, लाइव एग्जांपल्स देता हूं। अगर आपको क्या करे, मान लीजिए मुकेश अंबानी 1 करोड़ रुपया दे दे, आप बोलो कि बोले यार जा तू अयाश कर, आज से तू भी अमीर है। आप क्या करो, आप कैलकुलेशन शुरू कर दो, यार 1 करोड़ बैंक में डालूं, महीने का इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, मेरी जिंदगी तो आराम से निकल गई। अच्छा यार इसको ऐसे करता हूं, बैंक में नहीं डालता, घर में रखता हूं, करोड़पति तो मैं हूं। आप क्या करते हो, उस जो 1 करोड़ को आप क्या करते हो, अपना असेट नहीं बनाते। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, हर साल, साल दर साल, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, आप तो हो करोड़पति नाम के, पर आपके वो जो करोड़ रुपए की वैल्यू है वो डिग्रेड हो चुकी है, क्योंकि महंगाई ने उस करोड़ रुपए को आपको 10 साल के बाद वो आज के 50 लाख के बराबर होगा, 20 साल बाद वो आज के 10 लाख के बराबर हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा जो अमीर आदमी है वो हर साल रैंकिंग उनकी ऊपर क्यों चढ़ती जाती है, क्योंकि उनके असेट्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। और आपकी डिग्रेडेशन क्यों होती जाती है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ती जाती हैं। आपने क्या किया, अगर आपको जो भी मौका मिलता है आप उनको असेट्स में क्रिएट नहीं करते हो। और क्लासिक एग्जांपल देता हूं, क्लासिक एग्जांपल यहां से आपको समझ में आएगी। आपने बैंक के पास पैसा जमा कराया, मैंने कराया, सबने कराया, हमने मान लीजिए बैंक को 100 करोड़ रुपया दिया। उस 100 करोड़ पे बैंक ने हमें क्या देना है, 7%, 6%, जितना भी ब्याज देना है। बैंक उस पैसे को क्या करता है, कंपनीज को लोन देता है। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लोन उठा लिया उससे, वो 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज को वो किस में डालेगा, वो प्रोडक्शन में डालेगा, उससे पैसा छापेगा। मान लीजिए उसने खाने का ही काम कर लिया, कोई काम कर लिया, कोई ग्रोसरी स्टोर खोल लिया। अब हम क्या करते हैं, हर साल उसके स्टोर पे जा रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, हर महीने वो 100 करोड़ का बेच रहा है, और उस पर वो क्या कर रहा है, मात्र 1% प्रॉफिट कमा रहा है। मैं 1% बोल रहा हूं, कोई भी बिजनेस 1% पर रन नहीं करता, मैं जस्ट 1% कह रहा हूं। तो साल का कितना हो गया, उसने 12% कमाया। बैंक को उसने 9% दिया, 3% उसने उसमें से कमाया। और दैट इज द ओनली रीजन, जो पैसा आपने दिया बैंक ने उसको आगे दिया, और हम उसी पैसे को खुद ही यूज कर रहे हैं। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं यूज कर रहा, वो हम ही यूज कर रहे हैं। मैं बार बार इसीलिए आपको कहता हूं कि आपको एक होके क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा कारोबार, ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो आपके लिए एसेट्स क्रिएट करें, जो रिलायंस के लिए एसेट्स क्रिएट ना करें, जो अंबानी के लिए एसेट ना क्रिएट करें, जो आपके लिए एसेट का काम करें, लेकिन आपको कमा के दें। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको अपनी सोच अमीर बनानी पड़ेगी। आपको उस गरीब की तरह नहीं सोचना पड़ेगा जिसको क्या चाहिए, एक ड्रग चाहिए, डोज चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और वो डोज कौन सी होगी, सैलरी की होगी। और आसान सा तरीका जो आपको समझ में आएगा, मेरे काफी दोस्त जो है वो आज भी क्रिप्टो पे विश्वास करते हैं, क्रिप्टो को आधार मान के चल रहे हैं। दोस्तों, क्रिप्टो में थोड़ा सा निवेश करो, बाकी का निवेश उसमें करो जिससे पैसा बन सकता है। और वो कौन सी फील्ड है, वो एक ही फील्ड है, स्टॉक मार्केट, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको इस बात पे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ में आएगी ये बात, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोई भी कंपनी जो आपको समझ में आती है, उस कंपनी को अपना बनाओ। और अपना कैसे बना सकते हो, बाय वे ऑफ शेयर होल्डर। रिलायंस को बनाना है, अदानी को बनाना है, अंबानी को बनाना है, टाटा को बनाना है, बिरला को बनाना है, बैंक को बनाना है, किसी को बनाना है, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको क्या करना है, आपको एक्वायर करना है। और
मैं काफी दोस्तों को बताता हूं, करता हूं, चर्चा करता हूं, एक ही बात बताता हूं, एक ही गुरु मंत्र बताता हूं, एक ही बात आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। लाइफ में कभी अमीर बनना है, लाइफ में पैसा बनाना है, लाइफ में आपने बताना है मैंने ये किया या मैं सक्सेसफुल आदमी था, तो वो एक ही फील्ड है, ना कोई बैंक है, ना कोई क्रिप्टो है। आने वाले समय में क्रिप्टो क्या करेगी मुझे पता नहीं, पर प्योर स्टॉक मार्केट है जिससे आप पैसा बना सकते हो। मेरे एक दोस्त बोल रहे थे कि सर लव टोकन पे जो है वीडियो बनाओ। मैं अभी सबको ये क्लियर कर देता हूं, मैंने एक बार पहले भी बोला था, मुझे लव टोकन में कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे यह नजर में आता है कि इट इज जस्ट ओनली ए नेक्स्ट पॉन्जी स्कीम। कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई फंडामेंटल ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। अगर दोस्तों क्रिप्टो से पैसा बनता ना तो अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला ये आज 10 क्रिप्टो करेंसी जो है खड़े करके बैठे होते। एलॉन मस्क जो है वो भी अपनी कोई ना कोई अभी तक कॉइन खरीद के बैठा होता, वो ट्विटर नहीं एक्वायर करता। ये भूत आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। लाइफ आपकी वही चीज चेंज कर सकती है जिसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का हाथ होगा, गवर्नमेंट की रेगुलेशन होगी, गवर्नमेंट के काम करने के साथ, गवर्नमेंट के दायरे में रहने के साथ अगर वो काम करेंगे तो जो सरकार चाहती है उस हिसाब से काम करेंगे तो वही चीज आगे बढ़ सकती है। और वो एक ही चीज है जो किसी भी कंट्री का ग्रोथ का बैरोमीटर होता है, वो होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स को अगर एक्वायर करना शुरू कर दोगे, छोटी एज में एक्वायर करना शुरू कर दोगे, बड़ी दूर तक जाओगे। और यही एक एसेट क्लास है जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल को पूरा कर सकता है। फिर भी अगर कुछ और जानना हो, पहचानना हो, करना हो तो जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया था उस पर आप फोन कर सकते हो। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे काफी दोस्त पूछते हैं सर आप क्या यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, कौन सा कैमरा यूज करते हो, या जो भी है। जैसे मैंने कल किताब का बोला था, रिच डैड पुअर डैड की, मैंने आपके साथ शेयर किया था, बोल रहे थे सर कहां से मिलेगी, तो मैंने जो है लिंक जो है अमेजन का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। जो भी चीज बोलता हूं, जो भी चीज यूज करता हूं, आप वहां से जो है प्रोक्योर कर सकता हूं। क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।